अखिलेश यादव से बीजेपी डर गई है। ऐसा वैसा नहीं, अब तो अखिलेश की विजय यात्रा पर भी रोक लगा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की पूर्वांचल के इलाके में ऐसी जबरदस्त घेराबंदी कर दी कि अब उन्हें रोकने के लिए उनके पॉलिटिकल कार्यक्रमों को रोकने पर तुली है बीजेपी। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजीपुर दौरा होना है। प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 16 नवंबर को ही अखिलेश की विजय यात्रा गाजीपुर पहुंचने वाली है। हर जिले में यात्रा करने से पहले अखिलेश यादव प्रशासन से अनुमति मांगते हैं। गाजीपुर जिला प्रशासन ने अखिलेश की विजय यात्रा को इजाजत नहीं दी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थल और अखिलेश यादव के कार्यक्रम स्थल के बीच करीब 100 किलोमीटर का फासला है। फिर भी जिला प्रशासन को डर है, अखिलेश यादव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम फ्लॉप हो सकता है। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, अखिलेश के साथ खड़े लोगों को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। 16 नवंबर को ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर आने वाले हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने उनको भी अनुमति नहीं दी है। जबकि ओम प्रकाश राजभर की कोई रैली या कोई भी विशाल जनसभा नहीं होने वाली है। इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? क्या बीजेपी सत्ता का पूरा इस्तेमाल इस बार चुनाव में विरोधियों को रोकने के लिए कर सकती है, या ऐसा ही बीजेपी करना चाहती है? इसे और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझिए। योगी आदित्यनाथ आजकल पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उसे सरकारी कार्यक्रम की तरह प्रसारित और प्रचारित किया जाता है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो उसमें सरकार का लोगो इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगी बीजेपी के कार्यक्रम में जाते हैं तो वो पार्टी का कार्यक्रम बन जाता है। नरेंद्र मोदी का गाजीपुर दौरे का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है, जबकि सबको पता है कि सरकारी कार्यक्रम एक शुद्ध पॉलिटिकल कार्यक्रम बन जाएगा, और ऐसा ही अब तक होता आया है। सितंबर से दिसंबर के बीच बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की 16 सभाओं का प्लान प्रस्तावित किया है। अब तक करीब 4 कार्यक्रम हो भी चुके हैं और 12 कार्यक्रम बचे हुए हैं। किसी न किसी बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर सरकारी कार्यक्रमों को बीजेपी चुनावी रैली की तरह करवा रही है। इन रैलियों में सरकार का पैसा खर्च होता है और प्रचार बीजेपी का होता है। मतलब सरकारी खजाने को पार्टी और योगी सरकार ने घर का माल समझ रखा है, जिसे लुटाई जा रही है। अभी दिवाली के मौके पर करीब 2000 कार्यकर्ताओं को गोरखपुर में सरकारी खर्चे पर मोबाइल फोन और कपड़े बांटे गए, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आया। चुनाव जीतने के लिए ये पार्टी कुछ भी कर सकती है। इसे ही तो कहते हैं साम दाम दंड भेद।